दीर्घ निकाय के सप्तपन्ना सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि शक जो हैं वो अपने प्रश्न भगवान के सामने रखने लगते हैं। और उनका जो पहला प्रश्न है वो उनकी लाइफ की रियलिटी से बहुत कनेक्टेड है। इनकी लाइफ की रियलिटी का एक भाग ये है कि समय समय पर ये अपने आप को अलग अलग प्रकार की कलह विवादों में कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टेट्स में पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ओवर द possession of material or sensory pleasures, sensory possessions। तो इसलिए इनके जीवन में जेलसी एंड स्टिंजीनेस का काफी एक्सपीरियंस है, एंड दैट मेक्स हिम पोज हिज क्वेश्चन ऑन दैट भगवान ये जेलसी और स्टिंजीनेस कहाँ से आती है। एंड देन Bhagwan replies, and that then he further questions, and then he further, probes. So he tries to trace the conditionality of that, and eventually, once he's went enough, then for whatever reason, Sak doesn't go further into the conditionality, but then asks that how can I come out of it। तो फिर उसके सोल्यूशन की बात होने लगती है, जिसमें हमने देखा था सोमनस दोमनस और उपेक्षा की जो मेंटल फीलिंग्स हैं उसके बेसिस पे भगवान बताते हैं क्या कुशल है और क्या अकुशल है, कैसे कुशल को भावित करना है और अकुशल को भावित नहीं करना है या इस असेवन सेवन करना है उसका। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सबके के जीवन का पार्ट नहीं है, हम सबके भी जीवन का पार्ट है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो। तो इसलिए वी विल एक्सप्लोर द कंडीशनैलिटी related to conflicts in some of the suttas, and we will also do a bit of a comparison। So today we will cover Madhupindak Sutta and Mahanidan Sutta में जो कॉन्फ्लिक्ट के सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो एक बार से सक्कापन्न वाले को ही देख लेते हैं, जस्ट टू रिफ्रेश आवर मेमोरी। कि इसके अंदर हमने देखा था कि सक्क पूछते हैं कि लोग बेर वेर से वेर से वायलेंस से एक दूसरे को हर्ट करने से, एक दूसरे से हेट्रेट करने से दूर होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है। और भगवान कहते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ जेलसी एंड स्टिंजीनेस। जेलसी ईर्ष्या और मात्सर्य के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जिसके पास है वो अपनी चीज देना नहीं चाहता और जिसके पास नहीं है वो दूसरे से जेलसी करता है, ईर्ष्या करता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन ये है कि आपको कोई ना कोई चीज बहुत प्रिय है तो उसके साथ चिपकाव है, तो दैट कॉजेज स्टिंजीनेस। और आपको इस बात से अप्रियता का भाव है कि किसी दूसरे के पास है वो जो हमारे पास नहीं है। ये कहाँ से आता है। ये आता है क्योंकि किसी न किसी प्रकार का कोई तन्हा है, कोई चिपकाव है, चाह है किसी चीज के प्रति जो बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहाँ से आता है, क्योंकि आपने कोई ऐसा विचार, ऐसा मन के अंदर उत्पन्न हुआ जो उस चाह को प्रेरणा दे रहा है। और वो विचार कहाँ से आया, क्योंकि आपके पास विचारों की एक बैगेज है जो कि परसेप्शन से अपनी संज्ञा के कारण ड्रिवन है। वी ऑलरेडी हैव फॉर्म सम ओपिनियंस अबाउट सर्टेन थिंग्स वी बीन proliferating, and that has led to a kind of a store of such kinds of ideas and opinions। So that's how प्रपंच संन्यास से लेके ऊपर तक जाके फिर hostility, hatred, and it leads to conflicts, people taking up rods and swords and verbal conflicts and mental conflicts and all of that। So now let's see that what does Madhupindak Sutta have to say about conflict। मधुपिंडक सूत्र वो सूत्र है जिसके अंदर भगवान के एक रिलेटिव उनके पास जाते हैं, झगड़े के मूड से जाते हैं, बट भगवान लिटरली काइंड ऑफ almost, yeah, says something to him which almost
creates, does not allow him to get into that conflict, तो वो तो पैर पटक के चला जाता है. बट देन जो कॉन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में होती है, उसके कुछ शब्द सुन के जो भिक्खु वहां पे प्रेजेंट थे, वो भंते महाकच्चान के पास जाते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए. और जब महाकच्चान के पास जाते हैं तो महाकच्चान जो है डिटेल में बताते हैं भगवान ने जो कहा उसका क्या मतलब है. एंड इट इज लीडिंग टू हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन. So first we will see what is it that Mahakachan explained to them. So he said, Chakkuncha Chakkunchavaso Paticca Rupe cha Upajjati Chakku Vinyanan Tingan Sangati Bhasso. Meaning ki when the coming together of eye consciousness, eyes and the external objects of eye sense space, which is the sights, come together, that leads to bhas or contact. Then bhasapachya vedana, contact leads to feeling. Yang vedeti te tang sanjanati. When we have a certain vedana, तो फिर उसके बेसिस पे हम अपने परसेप्शंस फॉर्म करने लगते हैं, या रिकग्निशन होती है तो कुछ एक थॉट प्रोसेस बनती है. यंग संजानाति तंग वितक्केति. So that leads to various thoughts about it. Once thoughts start, then it leads to proliferation. So young वितक्केति तंग पपंचेति. और जब एक बार पपंच में जब आप आ जाते हैं, that leads to then further creation of concepts and ideas and opinions about things, and then we get into more papan. So young papancheti tato nidanang purusang papancha sanya sankha. Papancha sanya sankha, the same term which we saw in Sakkapanna Sutta also. And when there is papancha sanya sankha, then a person is likely to be likely to get dissettled and fall into conflicts. Samuda charanti. On what basis? Why does it lead to conflict? It leads to conflict because there is something or the other about the past, present, or future for which there is some kind of a desire. So, atita nagat pachu pannesu चक्षु विज्ञानेसु रूपेसु. ना ऑब्वियसली हमने अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए चक्षु का या आई सेंस बेस का लिया, बट दैट अप्लाइज टू ऑल द 6 सेंस बेसिस. दैट कहीं पे भी किसी भी सेंस बेस पे हस होगा तो उससे वेदना, वेदना से परसेप्शन, थॉट्स, प्रोलिफरेशन, पपंच संज्ञा, एंड दैट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ दिस जंप फ्रॉम पपंच संज्ञा टू कॉन्फ्लिक्ट इज अ बिग लीप. बीच में क्या हुआ वो कुछ पता नहीं चला यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन दिन सुत्ता. नाउ दिस इस प्रेजेंटेशन को टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, सो दैट वी आर देन एबल टू रिलेट इट विद अदर सुत्तास आल्सो. सो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर कि ये चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान के कमिंग टुगेदर से हुआ फस, फस से वेदना, फिर संजानाति विच इज परसीविंग, वितक्केति विच thinking, papancheti, proliferation, papanchasanya, which is the proliferating perceptions, and that leading to kalha vivad and taking up of sword and slander and falsehood, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाना वगैरह वगैरह. अब ये डायरेक्टली पपंच से पपंच संख्या संज्ञा से कैसा हो गया, दैट इज द लीप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और यहाँ पे हमने, क्योंकि आगे के सुत्तों के अंदर जो प्रेजेंटेशन है, दे स्टार्ट विद कॉन्फ्लिक्ट एंड देन दे गो टू द कॉजैलिटी और द कंडीशनैलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे सक्का पन्ना में हुआ. इसलिए यहाँ पे भी वैसे ही रिवर्स वे के अंदर प्रेजेंट किया, इवन दो इन द सुत्ता इटसेल्फ it was starting from chakku leading up to conflict, but we have started from conflict leading up to chakku, just to make parity between the various suttas for comparison. So again, coming back to this idea that यहाँ से ये jump कैसे हुआ, so that is a kind of a यहाँ पे ये एक assumption है कि the person already understands that प्रपंच संज्ञा संख्या से कैसे झगड़े हो जाते हैं. So based on that assumption, the intermediate steps are not called out explicitly in this sutta, but that is something that appears elsewhere. So we will just see that. और now इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं. वैसे तो समझा हुआ ही, आई थिंक इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लेते हैं कि
दो बहनें, एक सीता और गीता। सीता की शादी एक संपन्न परिवार में हुई है, गीता की शादी एक इतने संपन्न परिवार में नहीं हुई है। उन दोनों की माँ के पास थोड़ी सी कुछ जेवर वगैरह हैं, उसमें उन जेवरों में एक है हीरे का, एक है हार और एक है अंगूठी। हार ज्यादा महंगा है, सुंदर है, बड़ा है, अंगूठी छोटी सी है। तो दोनों बहनों की नजर इस हार के ऊपर है। माँ बीमार होती है तो उनको लगता है कि अब ये कभी भी जा सकती है, तो दे गो देयर एंड दे आर सीकिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे पहले तो फस्य की बात हुई कि फस्य एक मेंटल फस्य भी है कि माँ बीमार है, तो दे with those ideas and seeing her as unwell, they really want to it leads to that unpleasant vedana कि ये चली जाएगी तो ये हार वगैरह का बंटवारा ठीक से नहीं होगा। So they start making some ideas about it, thinking, each of them thinking in their own mind, proliferating about it। ये चली जाएगी, मुझे हार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। That is leading to some more, and then they know each other and they've not been very pleasant with each other in any case, both the sisters. So they have some uh, sangya about each other, and that is leading to a lot of proliferation. And then they kind of get into a verbal conflict about possessing that heart। तो ऐसे करके ये यहाँ पे एक जंप हुआ। इसी स्टोरी को हम आगे लेके चलेंगे, बट दैट्स अ वेरी सिंपल way to relate to some of these things. Now let's look Madhu Pindak, what we just saw, this whole chain along with Sakkapanna, and see the relationship between the two. इसके अंदर स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से इंग्लिश का टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, सो प्लीज pardon for that, but we hope that you're able to zoom in whatever device you're looking at। पहले लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास मधुपिंडक का अभी अभी हमने पूरा ये देखा है सीक्वेंस। नाउ इन सक्कापन्ना वी सी दैट पपंच संज्ञा, एक्चुअली थिंग्स आर स्टार्टिंग विथ पपंच संज्ञा, और द ultimate conditionality that has been given is papancha sanya। So one can see that what happens after papancha sanya, which is vitak, chand, priya apriya का भाव, ईर्ष्या और मात्सर्य या कंजूसी या stinginess, all of that is not explicitly called out in Madhupinda। But then to say that just because somebody has ideas about something, they will draw out a sword is is basically not possible. It's unlikely. So therefore, there is something which needs to happen in between, and that in what is happening in between is actually this sequence. So therefore, these two suttas are in that sense connected, or if one puts them together, then the more detailed picture is created for us of the various mental factors that are involved। Ultimately, Sakkapanna ke andar bhi it's all leading up to enmity, violence, and all of these things। So therefore, one can see them in that manner, and to able to kind of see that, facilitate that, we will just now see it as a combined view, which is going to become even smaller in terms of fonts। बट अगर ये सब एक ही का पाथ होता, एक्चुअली ये नहीं है, इट इज जस्ट बिन ब्रॉट, यहाँ पे जो सक्का पन्ना में जो भी था उसको यहाँ पे डाल दिया। सो द जॉइनिंग लिंक इज पपंच संज्ञा संखा, एंड फ्रॉम देयर दैट इज वितक, छंद, पिय, ईर्ष्या, मात्सर्य, एंड देन लड़ाई झगड़ा। तो अब इस एग्जाम्पल को, हमारे एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करते हैं। दो बहनें हैं, दोनों का के विचार के मन में विचार है कि माँ जल्दी जाने वाली है, उनके पास एक हार अंगूठी है, मुझे हार चाहिए, अंगूठी भले ही दूसरे को मिल जाए, मुझे तो हार चाहिए। सो दे हैव दिस मेंटल कांटेक्ट व्हेन दे हियर दैट माँ बीमार है, तो एक अनप्लेजेंट फीलिंग जागती है। कुछ आइडियाज आने लगते हैं, उससे विचार, मेंटल प्रोलिफरेशन होने लगता है कि अगर चली जाएगी और मुझे दिए बिना चली जाएगी तो पता नहीं वो दूसरी बहन ले लेगी क्या हार को। तो इट लीड्स टू अ होल काइंड ऑफ proliferation, and it is also fed by some of the perceptions that they already have about each other। Then the thought is कि चलो क्यों ना मैं जाके किसी तरह हार को ले लूं। तो
each of them gets this idea and then they rush towards the mother's house. It is all being driven by the desire to get it for themselves because they have in their mind something that they like, which is the har. And then let's say that now after all of this, what really happens is that the mother gives away the har to Sita, who's the more prosperous one, and Geeta gets the anguti. Then it leads to more of Isha in the younger in Geeta, because ये सीता को दे दिया, वो पहले ही पैसे वाली है, और उसको दे दिया हार, तो मेरे पास नहीं है. एंड देन सीता द रिचर वन हैज अ स्टिंजीनेस, उसके पास है, शी कुड हैव एक्चुअली वेरी वन डन विदाउट इट, but she is stingy, so she will not let go of that. And then that leads to verbal conflict in both of them. So that kind of completes the chain. अब इसमें आगे चलते हैं. Now we are going to look at महानिदान सूत्र. महानिदान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है. जिस तरीके से महानिदान में है वैसे ही बाकी इन दो सूत्र में भी है, दसूत्तर सूत्र और तन्हा मूलक सूत्र के अंदर. So we presenting it for महानिदान here. Now Mahanidan, as we know, is talking about the entire Paticca Samutpat. So we have taken the section which is pertaining to conflict. तो एकदम अविद्या से start ना करके starting with Vedana. तो महानिदान में कहा जाता है भगवान आनंद को कहते हैं वेदनंग पटिच्च तणहा तणहंग पटिच्च परियेसना. So feeling is the cause of craving. वेदना से तन्हा होती है. And then craving के बाद क्या होता है? Once craving starts, then we start to look for that object. मुझे हार चाहिए, तो मेरी उसकी तलाश शुरू होती है कि वो मैं क्या कर जाऊं जिससे वो मुझे मिल जाए. परियेसनम पटिच्च लाभो. सीकिंग इज द कॉज ऑफ गेनिंग मटेरियल थिंग्स. जब हम किसी चीज को सीख करते हैं, पहले सीख करते हैं फिर जाके उसे हासिल करते हैं. So seeking is the at a mental level, and then gaining is at a physical level. Then labham paticca vinichchayo. And gaining material things, once you gain it, एक बार हार आपके पास आ गया, तो फिर अब आप उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के निवेश करने लगते हो. अगेन अपने विचारों का, ये अच्छा है बुरा है, ओ मैंने तो सोचा था कि ये somehow मुझे तो ऐसे लगा था कि इसका मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मूल्य तो सुनार थोड़ा कम बता रहे. सो देयर वेरियस काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशंस दैट स्टार्ट टू हैपन. विनिश्चयन पटिच्च छंद रागो. नाउ evaluation के basis पे, if we evaluate something to be higher, then it leads to even more desire and lust for that. So evaluation is the cause of desire and lust. Then chandarangam paticca ajjo sanam, which is once there is chandarag, then that causes more attachment to it. अब उससे और चिपकाव हो गया. अच्छा इसका तो मूल्य इतना ज्यादा है, मुझे पता ही नहीं था. अच्छा ये पुराना आ रहा है तो इसकी वैल्यू आज के जमाने में तो और भी बढ़ गई. सो इट्स कॉजिंग इवन मोर अटैचमेंट, ग्रास्पिंग ऑफ इट. अज्जोसानम पटिच्च परिग्रहो. और जब ये अटैचमेंट हो जाता है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि अभी अभी तो ये चीज मेरे पास आई है, एंड ऑलरेडी देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप एसोसिएटेड विद इट. स्पेशली जब उसकी जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती जा रही है. हार में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ उसकी वैल्यूएशन में बदलाव हो रहा है. जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके साथ अपना डिजायर बढ़ती जा रही है, उससे रिलेटेड अपना अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है. एंड वन रियली स्टार्ट्स होल्डिंग ऑन टू इट इन देयर ओन माइंड. सो वो उसके ओनर बन गए. वो माँ से मेरा हार कब हो गया, दैट कैन बी क्वाइट क्विक the more the higher the evaluation is. So parigaham paticch machcharyam. And then once यहाँ थोड़ा सा करेक्ट ठीक ही चल रहा है. तो फिर ओनरशिप, once it there's ownership, then you become stingy about it. Now you're not willing to give it away to anybody. So मच्छरियम, तो ओनरशिप इज द कॉज ऑफ स्टिंजीनेस. फिर स्टिंजीनेस आ जाती है तो क्या हो जाता है, अब मुझे किसी को देना नहीं है, अगर नहीं देना है तो हाउ डू आई इंश्योर कि किसी को ना देना पड़ जाए.
तो now let me start safeguarding it, let me put it in a locker, let me not reveal it to others, इसको छुपा के रखूं, बैंक में लॉकर ले लूं, उस पे और इन्वेस्ट करूं ताकि उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं. तो मच्छरियं पटिच्च आरक्षो. And then Arakhadhikaranam, then what happens? Owing to safeguarding, many bad, unskillful things come to be. जहां आपने किसी चीज को ताला लगाया, वहीं अब उस ताले के पीछे जो है, दैट इज अ कॉज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. हाउ इज दैट सो? क्योंकि हम प्रोटेक्ट ही इसलिए कर रहे हैं कि कोई दूसरा ना ले जाए. तो अगर दूसरे का कहीं से भी कोई उसकी तरफ बढ़ाव हो, चाहे वो चोर का हो, चाहे वो अपनी बहन का हो, चाहे वो अपने परिवार का हो, कुछ भी हो सकता है, इट इज लाइकली टू लीड टू एनीथिंग दैट इज इंडिकेटिव ऑफ दैट इट विल गो अवे फ्रॉम मी, that will lead to various kinds of accusations, divisive speech, lies. झूठ तक बोल जाएंगे, मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, तू क्या बात कर रही है, अरे मैं तो भूल गई, नहीं नहीं उसकी इतनी कीमत थी नहीं, अरे तो नकली निकला, ऑल ऑफ दैट. एंड देन टू द पॉइंट ऑफ टेकिंग अप गेटिंग क्वारल्स, और परिवारों में लड़ाइयाँ हो जाती है, देशों में लड़ाइयाँ हो जाती है. Looks like I put a wrong. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट कि गलत नंबरिंग कर दी है सूत्र की. This is DN15, sorry, not MN15. So, well, that leads to all kinds of akushal karm in that sense. So, we started with Vedana. Vedana se tanha, tanha se pariyesan, which is search, then gaining it, labh, vinichhay, then chandrag, ojasanam, parigah, machirya, arakha, and then jhagda fasad. So now let's look at it one by one, just so that it's kind of integrated better. So we started with Vedana and then Tanha. And now, as I said earlier, कि महानिदान सूत्र में पहले किससे पहले जो होता है फस्य पच्चया वेदना वगैरह ऑलरेडी सूत्र में कवर्ड है, so we not put it out explicitly here. But then तन्हा के बाद परियेसन लाभ ये सब एक टाइप के, it's all kind of combined together, you know. Tanha leads to search for it and then getting it and so on, and then making various decisions, evaluations on it. So they all kind of come together. Then next is desire, attachment, possessiveness. They are all kind of clubbed together in some sense. One can say that, just with minor variations, that जहाँ पे छंद आ गया, आत्मीयता का भाव आ गया, तो वो बढ़ के अटैचमेंट हो गया, और अटैचमेंट की एक्सट्रीम फॉर्म possessiveness हो गई. And then once you feel that you possess it, then you don't want to give away. So that leads to stinginess and safeguarding. And then that leads to anything that would threaten that safeguarding will lead to some or the other conflict. So now from here, let's look at all three together. हमने मधुपिंडक में देखा, we started with coming together of icon, the consciousness and object and sense base, and then phassa vedana, thinking, proliferating, papancha sanya, and then from papancha sanya, vitakka, chand, piyapi, ichha, matsarya. And then this is Mahanidan, where we are starting with Vedana. Again, Tanha is there. तन्हा के बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है हमारी search and gaining, and all of this, which all of this can be clubbed under like one, you know, from craving to chandrag and chandrag to parigrah, ये सब आपका छंद का पार्ट हो गया. तो ये छंद का जो पार्ट है वो यहाँ छंद के अंदर, यहाँ पे हम ब्रॉडली छंद को, छंद और पी को कंबाइंड समझ सकते हैं, बिकॉज जिसके प्रति छंद उसी के प्रति होता है जहाँ लाइकिंग है. So that's kind of coming together. And then here all of this can be considered part of Chandra. So it's kind of, this is the point where these two suttas join in some sense. And then Ichha Macharya is kind of coming together here. And all of this is leading up to conflict.
तो एक इसमें ये भी बात आ जाती है कि अगर शक जो थे वो DN-21 के अंदर प्रपंच संज्ञा के बियॉन्ड भी अगर सवाल पूछते कि अ, भगवान प्रपंच संज्ञा कहाँ से आई, तो इट इज वेरी लाइकली दैट भगवान वुड हैव पॉइंटेड देम इन हिम इन दिस डायरेक्शन, कि वो प्रपंच से आई या वितक्क से आई या परसीविंग से आई, वेदना से आई, फस से आई, और फस कहाँ से हुआ। तो इट वुड हैव बीन अ natural progression, but Sakka at this point then did not ask that question. He asked कि अब इसका cessation कैसे होगा, and that's where that sutta goes in a different on the trail of cessation of this. And then, so we can also say that Madhupinda, this sutta is telling us how is the coming about of प्रपंच संज्ञा संख्या, ये कैसे बनती है, ये उसका पूरी प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन फिर यहाँ से हम सीधा कॉन्फ्लिक्ट में जंप लगा लेते हैं, और सक्का पन्ना में ये प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन की जाती कि प्रपंच संज्ञा संख्या कैसे आती है, बट इट डज गिव अस द प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स लीड अप टू कॉन्फ्लिक्ट्स। And then talking about Mahanidan, Mahanidan is giving us finer details of, for example, तन्हा, कि तन्हा को और अगर थोड़ा तोड़ा जाए तो उसके अंदर और क्या क्या हो जाता है। So that leads to pursuit, gain, विनिश्चय और decision making. It's all kind of combined or nuances of तन्हा itself. Let's say अगर यहाँ तन्हा नहीं लिखी होती और pursuit लिखी होती ओनली, तो वेदना से परस्यू, सो वन कैन इमेजिन कि वन वुड परस्यू किसी चीज की वेदना हुई, सुखद वेदना हुई, देन वन इज मूविंग टुवर्ड्स परस्यूइंग दैट ऑब्जेक्ट, कि अब ये मुझे चाहिए। या दुखद वेदना हुई तो मूविंग, ट्राइंग टू रिमूव, द परसूट विल बी ऑफ वन removing oneself from that situation. But because tanha is mentioned there, so therefore we have to see them as kind of together in that sense, that these are just nuanced or sub steps, so to say, of craving. Likewise, chandrag hai, desire hai, lust hai, that when it is fed a little more, it becomes attachment, and that leads to possessiveness. So this is all kind of coming together, or nuances of the same thing. Then possessiveness leading to stinginess. तो stinginess जब हो जाती है तो it's kind of that's the mental factor, and then it translates into an action of आरक्षण or संरक्षण or safeguarding of that thing. So therefore these kind of are together, so to say. So this is a more detailed uh, explanation or call out of some of the mental states that we go through. तो आई थिंक जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन शायद मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में मधुपिंडक और सक्कपन को कंबाइन कर दिया था पूरे प्रोसेस को दिखाने के लिए, फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट टू ईर्ष्या, मात्सर्य, एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दिस इज वेयर आर महानिदान इज, which is also going in a similar direction, but इसके अंदर प्रपंच संख्या वगैरह इतना डिटेल के अंदर नहीं आया है, so the treatment is slightly different. That that's all that I had to say. So if anybody has questions, or especially if sir would like to add anything that I've missed, then please do. That's fine. I think we can wait for questions and then see. Yeah. ठीक है, SPG please. हाँ जी, SPG आप म्यूट पे हैं in case you're speaking. मैं कह रहा था अगर लास्ट वाली स्लाइड डिस्प्ले कर दे जो अभी डिस्प्ले हो रही थी। एक मिनट।
पढ़ दिया। 1 second. मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ये आई थिंक ये तो अब अच्छी तरह से समझ में आ गया जो आपने समझाया बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन मधुपिंडक एंड शक्रापिंड। और ये जो आपने महानिदान के बारे में बताया, तो इसमें मुझे लगा कि जो आपने समझाया उसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो लोअर वाला पार्ट है इसका, दैट इज एन एलोबरेशन ऑफ तन्हा, और जो उसके ऊपर वाला पार्ट है अटैचमेंट ऑनवर्ड्स, इट्स मोर लाइक क्लिंगिंग और उपादान। Would that be a correct reading? It's an elaboration of upadan. Yeah, it can be said so. That makes sense. Vedna तो फिर भी अलग हो गई, लेकिन from tanha to attachment, it can be broadly clubbed into one. And then, or where are you making that distinction? Well, Till Chanda. that line is very thin, but attachment onwards, I was thinking is. And maybe sir has some input. We had discussed last night, no? This is Ajosan is actually Upadan. It's the same thing as Upadan. So when you say Tanha Pachya Upadan, it happens due to proliferation. When we say कि तन्हा थी और वो हमारी उपादान बन गई, मतलब हमने उस पर विचार किया और उसको और ग्रैस्प कर लिया, तो वहां पे हम एक ही शब्द में ट्रांसलेट कर देते हैं। यहाँ पे उसकी प्रोसेस बताई जा रही है किस तरह से उपादान होता है। सो दैट इज बेसिकली प्रोलिफरेशन। सो जो प्रपंच वाली बात है वो दिस इज द प्रपंच, कि आप उसको सोच रहे हैं परसू करने की, फिर एक्वायर करने की, फिर डिसीजंस करते हैं, फिर उससे डिजायर बढ़ाते हैं और अटैचमेंट होती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ papancha which is going on, resulting in upadan and possessiveness. They are both same. This is the qualities which are directly related to each other. Possessiveness gives rise to attachment, attachment gives rise to possessiveness, and then this gives rise to stinginess, and stinginess gives rise to possessiveness. So we can see they are all reciprocal relationship between them. So there is an implied prapanch in the process of upadana. Yeah, of course. Because when we talk of normal 12 link dependent origination, उसमें वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, we just say that. And we say कि वो तृष्णा जब बढ़ती चली गई तो उपादान हो गया। So बढ़ने का मतलब है you're just reflecting on it and making a big deal out of it, and then finding out various ways why should I get attached to it. So that is the prapancha process actually. It's not mentioned explicitly, but that is the meaning of prapancha, that you're proliferating about the making judgments on the basis of your perception कि ये चीज, अब इस हार की एग्जांपल ले लें, इसने तो देख सकते हैं, you can always have all kinds of thoughts about it कि 1 करोड़ का है कि 1 लाख का है कि क्या है और किस तरह का है, किस पत्थर का है, कौन से जौहरी के पास जाऊं. You'll have all kinds of thought processes going on, leading you to make more and more attachment to that. That was a very good example. Yeah. एक और क्वेश्चन था, ये एक तो there seems to be some fine difference between these two words, प्रपंच and प्रपंच संज्ञा संख्या, तो ये थोड़ा समझने का था. और दूसरी बात यह थी कि जब प्रपंच की हम बात करते हैं तो it is not necessarily a connected प्रपंच. Sometimes you're just thinking about something and that leads to something else, that leads to something else. They may be totally disconnected and they end up somewhere else. So that kind of prapanch is different, I guess. Yeah. Prapanch here is basically pertaining to the same thing, but the same normally in a normal
माइंड स्टेट्स, द एक 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 तो विचार आता है, फिर उसके एसोसिएटिव थॉट्स जागते हैं, जी, नॉट रैंडम थॉट्स. इफ रैंडम रैंडम थॉट्स, नहीं होते, दे आर कनेक्टेड समहाउ. दे आर एसोसिएटेड विद दैट, कि ये हार था, ये जो है ऐसा ही हार मैंने उसके पास देखा था, उसका वो तो कहती थी इतने का है, पता नहीं इतने का होगा कि नहीं, अब इसमें कौन सा पत्थर है. देन यू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ स्टोन, देन यू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ the jeweler, and then you get into the cost analysis, and then you get into why did my mother get it and how. So all series of thoughts, and from here you can go right up to the grandmother, and probably even there कि कहाँ से आया क्या हो. So they are all associated but different. But if the mind is really delusional too much, then you can have totally that's a state of mental disturbance. If the thoughts are not associative, that's a difficult situation. That's not a usual kind of prapancha. That's a delusional stuff happening. तो इन दोनों वर्ड्स में जरा समझा पाएंगे, प्रपंच और प्रपंच संन्यास संख्या. Prapancha by itself means proliferation. हिंदी में प्रपंच कहते हैं ना, तो we know that. But prapancha sanya sankha means that you make judgments based on the perceptions are evolved. Their sankha hota hai, multiplication of them. So as they become more and more, then you make judgments based on that. That becomes the cause of making judgments. Those perceptions make the judgments of them. जैसे इन्होंने बताया कि भाई ये बाहर है, किस चीज का है, कैसा है, कितने का होगा. So you're trying to come to a decision about them. निश्चय कर लेते हैं कि हाँ इसके बारे में डिसीजन करते हैं, and then the desire proliferates even more and converts into attachment. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dipti, for a wonderful presentation. राजेंद्र जी. मैं ये कहना चाह रहा था कि आई एम सीइंग टू सिनेरियोज. वन इज a person who is completely merged in the spiritual pursuit and is trying to finish the desire for anything, and so पूरा वैराग्य जागे उनके मन में और वो संन्यास की तरफ, और जो उसकी निटिग्रिटीज हैं उनको अच्छी तरह समझ करके, and then he takes it forward. And another is a grihasthi like me, or even younger generation, who are in the midst of I would like to have this thing there shown. ये आपने हटा दिया ना, इसको जरा रखिएगा प्लीज. हाँ. तो मेरा बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये था कि there are people, this world has progressed because of the people who have been inventors, who have done a lot to facilitate a good living and taken out many people from poverty to at least they are able to now look after themselves properly. It has been because of the chand. I mean, they were continuously desiring to improve upon things and facilitating the earnings that could be made through various means. And that attachment and possessiveness and stinginess, and these are a negative side of the things. But the desire to do something where the world could become different, and that is what they are both. इसके negative points भी हैं, positive points भी हैं. But there are positive points also, but not necessary that every desire will lead to weaponizing and conflicts and all those things. ये मेरा थोड़ा समझ मेरी इसमें उलझ रही है कि मेरे मन में एकदम भाव आया कि फॉर एग्जांपल पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. नाउ देयर इज अ स्टॉक मार्केट में एक डिजायर है कि हाँ जी मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें से थोड़ा सा
अर्निंग मिलेगी, और वो उसके लिए अर्निंग के लिए you do lot of things, and ultimately you see that you invest and there are losses also, there are gains also, but yes, things are moving. तो वो जो है उस तरह का गेन आना एक डिजायर तो है, बट इट इज नॉट समथिंग वेयर इट विल लीड टू दंडदान और सत्यदान एंड कलह विगह विवाद वगैरह. नॉट नेसेसरी इट विल लीड टू दैट लेवल. एंड दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इससे ये taking up of clubs and weapons and conflicts called, it could be true when banks were not there, when people used to keep things at their own places, and today we have different we are in a different world. तो मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में how do I look at it, you know, क्योंकि ये नीचे की चीजें तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई, तो ऊपर का जो है वो थोड़ा सा उसमें मुझे कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन है. If you can. या आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक सिर्फ तलवारबाजी, पहली बात तो आई मीन आई थिंक वी आर नॉट टॉकिंग नेसेसरली अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस shades of anything that is दो व्यक्तियों के बीच में, मिनिमम दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति भी हो सकती है वो, वेयर देयर इज सीम टू बी दे आर एट क्रॉस रोड्स विद ईच अदर. तो अब जैसे आपने बात की कि किसी ने धन कमाया तो उसकी हम आरक्षण करते हैं, ठीक है, विच इज अ पार्टली आवर ड्यूटी ऑल्सो. But then if you see, मतलब the whole chain has to follow, right? So there is idea of possessiveness, stinginess, इतना दबा लिया कि अपने परिवार के साथ भी शेयर नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि मेरे पास ये है भी. तो ऑब्वियसली वो घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही ना. घर के अंदर पीपल विल थिंक, एक्सपेक्ट दैट विल स्पेंड फॉर द फैमिली, बट नहीं कर रहे. तो वो छोटे मोटे, चाहे वो विवाद हो सकते हैं, चाहे वो बड़े झगड़े हो सकते हैं, बट it's coming from that place. So we have to see that there are various aspects to it. अगर व्यक्ति में stinginess नहीं है, let's say that somebody is very they are actually quite generous and they are putting that money for good use in their family, तो झगड़ा नहीं होगा. So it is a very specific, I would say, application for a certain purpose. अब अगर हम ये बात करें, एक तो ये हो गया कि हम जैसे हम बात करते थे जो हमारा गेह सितानी सोमनस है, तो अगर आप गेह सितानी सोमनस के ट्रैक पे चल रहे हो तो एक बात, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट coming out of that also, transcending that, not coming out but transcending that, then we have to see that where are we stuck. तो फिर व्यक्ति अपने लेट्स से छंद के लेवल को ही इवैल्यूएट करेगा या क्रेविंग के लेवल पे आके बोलेगा कि मुझे उस रास्ते पे जाना भी है क्या. So I mean, at least that's what I am thinking, and if sir would also like to add something. See, we must remember that these are specific conditionalities. इसका मतलब क्या होता है? अगर possessiveness है तो stinginess होगी, अगर possessiveness नहीं है तो stinginess नहीं होगी. It doesn't mean कि there is a necessary that possessiveness should always lead to stinginess. It is a possibility with other conditions also there. Some of them are apparently seem to like cause-effect relationships. Others are not in that sense. They are more like important condition. See? The feeling does not always lead to craving. So there is but if feeling is not there, craving will not be there. That is the point. Okay? And when they say danda adan, satha adan, then please see what is given later. Quarrels, tuam, pesuncha, insulting speech, slander, falsehood. All this is going on today, of course. We may not be taking on swords, but we do all that. The nature of conflict may have been different at the family level, but it does go up to any level. It can go up to murder. I mean,
I remember when we used to go to Tihar, most of the people who were there for life sentence, because we had to do those first, most of them had killed each other because of property. मेरी एक गज जमीन इस तरफ चली गई. Finished. So it's not something which is not happening. It is happening, of course, even now. I'm talking of the family level. Then, of course, at the national level, international, you can see the state of any country, our country or any country. You can see what's happened last few days in Israel, and this. You can see that it's all because of these reasons. Exactly these reasons. Stinginess. They're not willing to give any portion of the, as happened in Mahabharata, same thing is happening today. Not ready to allow some people, some country to exist. So there is a stinginess in that, isn't it? They don't want to live, coexist. So all this is happening even now in its very minute form to massive form. You have to just see that happening. You can reflect on the present life conditions in this world in exactly same way. श्रीधर, जो राजेंद्र जी ने दूसरी बात की थी कि पीपल वर्क फॉर द गेन ऑफ अदर्स, वो तो फिर छंद हो गया ना. दैट इज एस्पिरेशन, दैट्स नॉट रियली छंद राग. उन्होंने पहला एग्जांपल दिया था. दैट इज मोटिवेटेड बाय डिफरेंट. Yeah. But if it is motivated by welfare of others, then you won't patent it. Then you won't extract money during COVID and make billions of dollars. Then you would have said, yeah, please go ahead and make it. We have developed the formula, please go ahead and make it. There are Just both giving kinds of people. direct example. Yeah. Yeah. The companies which earned billions in that process Hmm. and companies which didn't. So that's a difference clearly. But in Sakka Panha, we have Chand only. Rag is not there. Ab Chandi khali hai. No, that's only a terminology. Their Chand actually means Tanha only. हाँ. वो तो शब्दों का, तो हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा तब पता चलेगा. Because there the decision is entirely based on enmity. It starts from enmity and hostility. इसमें नीचे से स्टार्ट होता है, तो इसलिए थोड़ी सी कंडीशनैलिटी को समझने में डिफरेंस आ जाता है. And but what is interesting is that in Mahanidana and Madhupindaka, even the words used by Buddha are exactly the same. You can see them. Dandadan, Satthadan, Kalay Vigaya, Vivad, Tumam, Pesuncha, Musavada. Exactly same words are used. But because these are the questions asked by Sakka, so he uses different words, and therefore Buddha replies in that manner. So what I am pointing out is that the Buddha is quite consistent in terms of definitions of his terms, and his widely different suttas, two different occasions, we don't know how far apart. हमने पहले एक बार, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हम छंद और तन्हा में हम ये कह रहे थे कि तन्हा जो है वो नेगेटिव है. But we have to understand that when the word chand is used in what context, वो भी महत्वपूर्ण बात है ना. जैसे काम छंद यूज किया जाता है, हाँ, तो that is the precision of the language. But when it is being explained to some person like in Sakka or Mahanama in the Madhupindaka Sutta, no, then the word is not, Buddha is not always using the same word consistently for the same meaning. He uses the word with different meanings in different times. That also happens. So you could say, yeah, he should have said Tanha. Yeah. For us, it would have been better, yeah. Tanha is which has to be
taken care of. And Chand has to be developed, generally speaking, Chand will be a positive interpretation of desiring something. Chand is a neutral thing. It's not a positive. Chand is neutral. Chand is neutral, and depending on the context, it becomes positive or negative. That is. Oh, okay. Thank you. This vitakka. Vitakka is also a neutral thing. Thought. Now it can be thought of wholesome thought, unwholesome thought. That's how the distinction is done. And obviously in this context, it is all unwholesome thought. Good. शर्मा जी आप बोलिए. Sure. A very nice presentation, VP. This word, the word papach sangya sankha. So this word includes sankha. Does it mean it also includes sankhas or not? Sankha here is referring to the multiplicity of sanya, which is like proliferation of sanya, जो बार बार टेप रिकॉर्डर की जैसे या तो एक ही बात चल रही है, कई बातें चल रही है और proliferate करे जा रहे हैं उस पे. So it's not referring to sankhar, although one can have a sankhar of having papancha. Thank you. Now, I want to understand is where we will put our sankhar. So I think sankhar should be come in the last. Dandadan and Savera and Dandadan. These three places are for sankhar, isn't it? Where we will put our sankhar. Sankhar has been created in this chain. संखार इसके अंदर संखार. So again, this is leading up to, this is the chain for how conflicts happen or why conflicts happen. अब संखार is our habit pattern. तो वो हैबिट पैटर्न आपका यहाँ पे हो सकता है कि तन्हा के बाद आपको ये एक आदत पड़ी हुई है चीजों को परस्यू करके लाने की, स्पेशली अगर एक टाइप की है जैसे मटेरियल पोजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, ये इसकी ज्वेलरी वगैरह की. तो अगर किसी को आदत ही उनका रिएक्शन ही पड़ा हुआ है कि व्हेन दे सी इट और नो समथिंग अबाउट इट दे हैव टू ट्राई एंड गो एंड कैच होल्ड ऑफ इट, तो वो उनका एक संखार हो गया. अगर आप पटिच्य समुत्पाद के सेंस में देख रहे हैं तो देन वी हैव टू फॉलो, दैट्स अ स्लाइटली डिफरेंट ट्रेल टू फॉलो. But here, if you're talking about some of the habits, then they could be embedded in various places. And again, I would say sir can also add. Actually, tanha is a sankhar, no? You don't have to. Tanha is a sankhar, reaction. Sankhar means volitional formations. It also means habits, but here it means volitional formations. So tanha is one of these. Is a term synonymous with sankhara. Avidya pachya sankhara and vedana pachya tanha, similar things. अविद्या से जो संस्कार होता है वो वेदना के माध्यम से ही होता है. वेदना पच्य तन्हा is also same thing. And this sankha is actually संख्या. हिंदी में कहते हैं संख्या, नापना, measurement, quantity, corns. So that is the meaning. Sir, I want to understand whether we put the last, which Deepti is putting green things, Dandadan, Tathadan, Kalavya, and other in Sakapana, Savera, Sadanda, Saspatta. Last we put there. That's my understanding I want to know. They are same thing, na? Okay. They are same thing. Sadanda means दंड के साथ लड़ाई करना. दंड आदान means दंड को लेना. आदान होता है लेना. Yeah. सत्था means sword. काला है मित्र तो काला है तो क्लियर ही है. तो सवेरा मतलब एनिमिटी है. सदंडा मतलब डंडा लेके लड़ाइयां कर रहे हैं. ससपत्ता मतलब आप हॉस्टिलिटी रख रहे हैं लोगों के साथ. सव्यापज्य मतलब इल विल है, हेट्रेड है. सो दे आर ऑल वेरियस शेड्स ऑफ aversion, if I may put it. They are all दोष मूल का. दोष मूल के ये सब वेरियस क्वालिटीज हैं. दोष जो है
रूट उसका सबका द्वेष है, Yeah. दोष मूल के उसके, these are various branches of dosha. मैं यहाँ पर सर ये रिलेट कर रहा था कि जो कुछ लोगों का झगड़ालू नेचर हो जाता है या कुछ लोगों का वैमनस्य नेचर हो जाता है, so that should be on account of these things. Yeah. Yeah. If you- Thanks, sir. Very nice. Thank you, sir. Thank you. Those nature ko actually we call them as anushaya, latent tendencies which get strengthened. So जो हमारी latent tendency मान लीजिए झगड़ा करने की है या hatred की है, तो जब भी unpleasant वेदना होगी, that latent tendency will manifest and convert into that particular hatred or anger or lust or whatever is the latent tendency. So we have these 7 different kinds of latent tendencies which manifest in different ways. So very nice. Thank you, sir. Thanks. Actually, Vedana onwards, everything is a sankhar, isn't it? yeah. So you can call them that way, yeah. एक चीज पूछा मैं, जो जेलेसी और स्टिंगीनेस, तो जो कुछ झगड़े जो परसेप्शन से अटैचमेंट के बेसिस पे होते हैं, स्पेशली परिवार में, तो वहां पे जेलेसी और स्टिंगीनेस किन चीजों में आ रही है? या तो शब्द, तो कई अधिकतर जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं परिवार के अंदर, तो कई बार वो ऐसा होता है कि अपने परसेप्शन से जो अटैचमेंट होता है उनके बेसिस पे हो रही थी, और लेकिन उनमें जेलेसी और स्टिंगीनेस कैसे देखें उनमें? शायद So would you like to take that? Deepthi, you're saying to me? Anji sir. Acha. So let us request our other friends also to participate. जी आपने एक्सप्लेन किया ना कि ये सब चीजें नेसेसरी नहीं है, दे आर पॉसिबल. So even without stinginess and safeguarding, attachment is itself a sufficient reason for kala sometimes. Is that a correct way of looking at it? Very true. Yeah. This is stinginess is with respect to physical objects. Isn't it? It is with respect to material objects, possessiveness. So in some sense, we possess our ideas also, thought processes also, but then basically they're result of attachment. Attachment is the cause for not agreeing to others and then creating, because you don't like the thought process of others. So you can interpret strangeness as being attached to your thought processes and not willing to share it with others and share others' thought processes. But that's getting too far. Basic idea is stinginess and safeguarding is with respect to certain material objects. With respect to mental objects, it is attachment primarily, from where conflicts begin to happen. Sir, I would say that there is a, जो आप कह रहे हैं कि mental thoughts में नहीं होता, there is a possessiveness also
and there is a stinginess also, not sharing things. And that is the reason, क्योंकि हम अपनी, चाहे वो mentally, because it comes to their मानस में आके पहले आता है, और फिर उसके बाद में शेयरिंग, एक्शन, फिजिकल चीजें बाद में स्टार्ट होती है. So to my understanding, it is very much related to the thoughts as well. And because it is not a, because that is why within person, outside person, क्योंकि ये conflicting situation तो चल ही रही है ना हमारे. It's not just outside world से ही मैं बात कर रही हूँ तभी हो रहा है ये, या दूसरा लड़ रहा है तभी बात हो रही है. It is at the level of a person also. That's what my understanding His is. question was with respect to family, no? Yes, sir. Within Within the family, there is the a stinginess also, possessiveness also. possessiveness That is about possessiveness about, maybe sometimes sometimes about मैं ये बचा लेता हूँ, ये मैं ऐसे रख लेता हूँ, नहीं, वो और तो चीज है ना, share that नहीं करना material चाहता. things. Yeah, please let's understand, na? That is about material things. He was asking about perceptions कि families Sir, में ज्यादा conflicts difference of perceptions पे होते हैं, ठीक है ना? तो perceptions के बारे में stinginess may not be the right word. When you use stinginess with respect to Dhamma, it means keeping it secret and not sharing with others. That is so what it keep it, means with respect to yeah, Dhamma, not with yes, respect to perceptions, for example. No? Perceptions के बारे में attachment होती है. This is understanding. If you understand with stinginess, fine. हाँ, मतलब स्टिंजीनेस कह लीजिए, अपने आप को किसी तरह से, अगर थॉट आया है तो आप उसे संभाल के रखते हो, ये मैं अपने लिए कर लेता हूँ, दूसरा ना यूज करे ये वाली बात से, या मैं ये चीज अप्लाई कर लेता हूँ, That's okay. पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ और दूसरा ना करे. सो Yeah, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, yeah, आप अपनी चीज को संभाल कर रख रहे हैं, दूसरे को देंगे नहीं. सो yeah. And say that, but that won't cause conflict. यस, कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब दूसरे की चीज से आप कंपेयर करने लगते हैं और तब उसमें डिफरेंस आता है ना. दिस इज टिपिकल स्टिंजीनेस इन सम सेंस विद रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न scientific innovations. We don't want to share it with others. Still, our authorship and patent on it is established. We keep it safe. So the whole idea of patent is basically यस, motivated by that. एंड वी वैलिडेट ऑल्सो. Yeah, it's motivated by that. But that is apart from knowledge. In the Dhamma phase, in the phase of our understanding, it means we don't share our knowledge with others. But that's not a cause of conflict with others, it's a cause of hurting me. If I have some knowledge and I don't share with you and you don't know it, then how does it hurt? It doesn't hurt you, it hurts me, because I then become protective of it. I have to safeguard that. Right? Then that is what is happening in the modern research paradigm. You safeguard your research. किसी और को पता न चल जाए, जब तक पेटेंट न मिल जाए, जब तक इसको इससे कुछ फायदा न हो जाए. So that part is applicable to knowledge. But the point which Nilay was asking is with respect to conflicts in the families, which are based usually on difference of perceptions. Can you see the slide, Yashika? Yeah, I can see. Thank you. मुझे पूछना था the second one actually, the second slide, the one after this. Right. Now on the left hand side, the process में 1, 2, 3, 4, 5, fifth thinking or 6, 7th, 8th thinking, right? In is उस thought में और इस thought में what is the difference? That's a good question. So ये वाला है ना, ये हमारी एक
you can in some way you can consider this kind of a thinking which was the prompting thinking for the immediate action. Okay, and this thinking is यहाँ पे ये जो हमारा एक ब्रेक है और फिर उसके नीचे वाली थिंकिंग है, this thinking is the one which has been feeding our proliferations and our thought processes and our perceptions about certain thing. तो आपके पास एक स्टोर हाउस है उन परसेप्शंस का, और जब कोई उसमें से कोई एक विचार उठता है विच प्रॉम्प्ट सम काइंड ऑफ एन एक्शन फॉर अ ट्रिगर इवेंट, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली. सम ऑफ दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ, अब जैसे ये प्रपंच संख्या वितक एक्चुअली इन सम वे फॉर दैट मैटर इवन इस पूरे यहाँ से लेके इस पूरे को एक भी ब्रैकेट समझा जा सकता था, ये उसमें सब स्टेप्स की जैसे हो गए, तो बहुत उसको एकदम ही ब्रेक डाउन कर पाना भी आई थिंक इज अ बिट difficult, but again maybe sir has some input to that, but this is how I understand it. ये डायग्राम लेफ्ट साइड पे आप देख रही हैं, it is a diagram built by us by combining two suttas, two different suttas. So therefore some things will be repeated. नीचे वाला जो डायग्राम है अप टू प्रपंच संज्ञा संख्या, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रपंच संज्ञा. हाउ डज इट अकर, हाउ डज इट गेट जनरेटेड बाय interaction with the world. Now in the second sutta it is presumed that there is already judgments are there, because that second sutta starts from the reverse direction. तो इस कारण से उसमें वो redundancy आ जाती है. When you start from the reverse direction, कि लड़ाइयाँ जो है ईर्ष्या मत्सर्य से होती हैं, ईर्ष्या मत्सर्य का कारण प्रिय अप्रिय है, उसका कारण डिजायर है, उसका कारण थॉट्स है, और वो थॉट्स कैसे आए, हमारे जजमेंट से आए. तो आप उसको उल्टी डायरेक्शन में देखने के कारण वो थॉट वहां पे उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा डिफरेंट है, जैसे दीप्ति बताने की प्रयास कर रही है. जबकि नीचे वाले में जो प्रोसेस थी वो नीचे से ऊपर थी. तो इफ यू ड्रॉ द एरोज, मे बी इफ शी ड्रॉज द एरोज, the arrows in the suttas, here it is from down up to down, here it is from down to up. So the two arrows meet here, and obviously they have to be given different connotations. तो उस सूत्र में एक्सप्लेनेशन का डायरेक्शन एक और है, इसमें ये है, तो वो उसको हार्मोनाइज करने के लिए एक कुछ रिडंडेंसी आ जाएगी. तो सर क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि टू अ सर्टेन डिग्री आफ्टर सम स्टेप्स कोई भी प्रोसेस उतना लीनियर नहीं होता है जिस तरीके से हम इसे देख रहे हैं? None of them is linear. Actually, they are all going to arise very quickly, because feeling, perception, and thinking will be simultaneous. So हम देख चुके हैं ना, Phassa, Vedana, Sanya, they are all parts of Nama. So they are going to happen simultaneously, isn't it? And the response to that in terms of thinking and then consolidation. This is a kind of consolidation of thinking. The consolidation of thinking के process से, then we are explaining how does it lead to conflict. तो वो consolidated thinking मतलब हमारे perceptions बने हुए हैं, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी ज्वेलरी के बारे में perceptions बने हुए हैं, उसके आधार पर फिर thoughts create होते हैं when you have strong desires and likes and dislikes. So the situation is complicated. Here also, from here to here, in the way we are describing, there is a process of phassa and all that happening. We are not detailing that here. We are presuming it is happening. जैसे हमने कहा कि एक हार है कोई और चाहिए हमको, तो हार को देखा समझा और उसके बारे में आप, या तो आपके बारे में पहले ही परसेप्शन है उसके बारे में, because the girls may be knowing about that, so they have a perception कि हार तो मुझे चाहिए. Both of them have that perception. Then you can see from here you will get into thought. Then they see the possibility of getting it. They get into thinking. Then desire becomes intensified, and likes and dislikes, and then that conflict is initiated. इसको दोनों एक को ही मिलना है, तो जिसको भी मिलेगा वो स्टिंजी होगा, दूसरा जेलस हो जाएगा, and then conflict will happen. It need not be
taking up gloves and weapons, but conflict is there. There's a quarrel, dispute, or at least insulting speech, slander. Something will happen. That's how we should understand it. Because when we try to see two different suttas given under different context and we try to put them together, this kind of redundancy and explanation has to be kind of made up. We are making it up because there are two different suttas given under different conditions. A condition में the idea was to stop conflicting thought at all. भगवान के पास उनके रिलेटिव आए महानामा जो उनसे काफी नाराज हैं because of various reasons, and the moment he saw him, and he got डंडा लेके कांपते आ रहे हैं, that's mentioned in the sutta. So you can see that he has come to fight with him or quarrel with him. So he disposes him off in such a manner. उनको पूछते तुम क्या पढ़ाते हो? कहते मैं ऐसा पढ़ाता हूँ जो झगड़ा ही नहीं होता. तो बेचारा शांत हो जाता है, अब क्या करूँ मैं इसका? And then he explains this. He didn't explain all that. This is explanation given by Mahakachana. He just says it this much, judgment given by proliferation and matter ends. तो उसको कुछ समझ नहीं आती है, लोग गुस्से में हाथ भों से कोड़ के और गुस्सा करके निकल जाता है. Then Buddha tells this to monks. Then he adds some things. But again, monks don't understand क्या कह रहे हैं. Then they go to Mahakachana and then he explains from eye, contact, feeling, perception. This is an attempt to explain this judgment driven by proliferating perceptions. So when you see this, एक ये इंस्टेंस है और दूसरा इंस्टेंट है कि सक्का उनसे पूछ रहा है कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं. सो देयर इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर. तो वो लड़ाई किस कारण से होती है, झगड़े किस कारण से होते हैं, उस हिसाब से उसको समझा रहे हैं. तो अब हम उन दोनों को फिट कर रहे हैं एक दूसरे में. दिस इज आवर अटेम्प्ट टू understand them together. So obviously there will be some redundancy, some words will be overlapping, and then we have to understand the spirit behind it. उसकी spirit को अगर हम समझेंगे तो then we can see that there is a harmony in the whole teaching. That is the point. तो कई बार हम उसी टॉपिक पे 5-6 सूत्र, अभी 2 सूत्र और पढ़ेंगे तो उन सूत्रों में तो और डिफरेंस है. फिर आप कहेंगे ये यहाँ पे कुछ कभी कुछ पढ़ाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं. सो दैट हैज टू बी, वी वांट टू रिजॉल्व इट ताकि हमको भगवान की टीचिंग की ब्रेड्थ भी समझ में आए और किस तरह से और हम उससे सीखेंगे हर परिस्थिति में एक ही फॉर्मूला नहीं पेल देना है लोगों को. अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से समझाने की आवश्यकता है. दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज वी गेट व्हेन वी सी द सेम कॉन्टेक्स्ट बीइंग. अब कलह विवाद होता है, उसका उद्देश्य कलह विवाद है. उसमें इतनी ज्यादा ब्रांचेस है डिस्कशन की कि वन कैन गेट लॉस्ट. क्या है ये कॉज इफेक्ट बताते बताते उसके साथ 3-4 चीजें और जोड़ देते हैं. एंड देन इट बिकम्स लाइक ए ट्री रादर देन स्ट्रेट एरो. जैसे बनाया ना, स्ट्रेट एरो बना दिए, वो एक ट्री बन जाता है. अब उसमें क्या करें? सो वन हैज टू हैव दैट एबिलिटी टू सी कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, ताकि अगर हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम देख पाए कि ये एक फैक्टर के कारण नहीं होता, कई सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं. इसलिए हम इसको इतनी डिटेल में समझने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महानिदान के अंदर भावना को बताना था. तो वो भावना ही थी ना शायद. सो वी सेड वील डू इट सेपरेटली. उसको छोड़ दो, वील डू इट बिकॉज वी थॉट वील कोलैबोरेट टुगेदर विद the Sakkapanna Sutta. And then we have other suttas like Mahanidana, Kalaya Vivada, then Aranya Vibhanga Sutta. तो उन सब में भी किस तरह से झगड़ा ना हो उसकी बात हो रही है. तो वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के कंडीशनैलिटीज आती हैं, तो उससे हमका समझने में लाभ होगा कि उनमें से कोई हमारे लिए वैलिड हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती. तो ये इस तरह अटेम्प्ट की जा रही है कि हम उसको एक ब्रॉड लेवल पे समझ सकें इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. अब जैसे ये महानिदान सुत्ता, इसमें तन्हा से किस तरह से उपादान होता है उसको समझाया गया. नॉर्मली हम ऐसे बॉदर ही नहीं करते हैं. तन्हा वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, ऐसे चैंट होता है ना. और हम समझते हैं उपादान का मतलब है कि तन्हा को हमने
काफी बढ़ा दिया है, तन्हा बढ़ गई तो उपादान हो गया। तन्हा बढ़ाने का मतलब क्या है वो यहाँ पे समझाया गया। तन्हा बढ़ाने का मतलब है परसूट, गेन, डिसीजन मेकिंग, लस्ट, अटैचमेंट। सो यू शुड सी इट इन दैट मैनर कि ये फाइनर सब डिविजन्स करके हमको समझाया जा रहा है कि कहाँ पे अटकता है। कई बार आप तृष्णा बढ़ रही है और वो उपादान में कन्वर्ट हो रही है, हमको पता ही नहीं चलता कि किस तरह से बढ़ रही है। वी हैव ए फेंट आइडिया। देन व्हेन दीज एलिमेंट्स आर गिवन, देन वी रियलाइज कि हाँ, एक इस डायरेक्शन में सीकिंग कर रहा हूँ, सारा एफर्ट उस डायरेक्शन में लगा लिया, या मेरा डिसीजन मेकिंग ही चेंज हो गई, या मेरी डिजायर उस तरह की बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया। सो देन वी रियलाइज कि किस तरह से तृष्णा से उपादान होता है। दिस इज द काइंड ऑफ, इसी को कहते हैं धम्म विचय, ब्रेकिंग द फिनोमेना इनटू पार्ट्स। अब जितनी किसी की प्रज्ञा ज्यादा होगी उतने वो पार्ट्स कर पाएगा। तो भगवान की प्रज्ञा की तो कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए उसको अब वो देखते हैं कि जो सामने वाला है उसको कितना समझ आएगा, उतना ही बताते हैं। महानिदान में आनंद है, जो श्रोतापन पहले ही है, तो ही कैन एक्सप्लेन हिम इन फुल डिटेल। सक्का पन्ना सत्व में भी सक्का है, हु इज ए वेरी गुड in intelligence and understanding, and is practicing to some extent. तो उस हिसाब से उसको देखना चाहिए हमको हर एक सूत्र में। So that ठीक है सर। sorry, please go ahead, Yashika ji. जी सर मेरे क्वेश्चन 3 पार्ट्स में थे, बट ओके आई विल गो अहेड एंड आस्क सर। रियली सॉरी अगर मैं कुछ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली गलत पूछ रही हूँ, बट मुझे लगा था कि तन्हा विच इज़ लाइक क्रेविंग कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, it would be the same as desire, right? And so and then I also thought then that when a feeling arises, then there is this thing that this feeling is pleasant, unpleasant, or neutral, and then the craving arises. But in the left hand side one only, the red ones, it seems to be jumbled or up and down. Yes, And also is desire there and tanha here same? दीप्ति बताइए। फर्स्ट चांस तो आपको ही जवाब देना है ना। मैं स्टेपनी। Yeah, so the Stephanie is stronger, but anyway, I'll just make an attempt. So Yashika, as we were just discussing it, एक जो आप बोलो ना कि हस होता है, उसके बाद फिर वेदना होती है, फिर तन्हा होती है, and all of that. That's the normal sequence which is in Paticca Samutpad, which is also given in Mahanidan. Now here, not every step is explicitly called out. So some of those things are either implicit or something has been broken further so much within that, जो step हम पटिच्च समुत्पाद में देखते हैं, उसके अंदर भी फाइनाइट सब डिविजन्स करके यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के लिए किसी बात को कहा गया है. So if you were talking about this, like first Sapachya Vedana, ऊपर वाला, the red this one, yeah. liked and disliked, and then desire. So my Yes. assumption was that when you have the feeling and then you So don't like it, you like it, or it's neutral, and then comes the desire to either do away with it, and then you have these things ki, I mean, one thing I'm clearly understanding right now is कि ये इतना लीनियर नहीं है जितने लीनियर तरीके से मैं ये बोल रही हूँ. So that I'm getting for sure. Yes, and all those things, हस्य भी इसके अंदर involved है, वेदना भी involved है. It's just that it's not called out here. So अगर ये आप प्रिय जो हो रहा है वो किसी के साथ तो हो रहा है ना. There is either a mental thought, you're remembering something, or you have something in front of you. किसी चीज से फंस हुआ है जिसको आप या तो चाहते हो या तो नहीं चाहते हो. But it's not explicitly called out, so that every step is not called out. But वो जो एक रेगुलर मतलब एक जो पैकेज भी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था मेंटल फैक्टर्स का, नाम और रूप का, तो वो भी साथ में चल ही रहा है.
But here, because the focus is on a specific thing, just to tell ki how is it leading to Kalay Vivad, now one could have broken down into all those steps, but that has not been done here. But it doesn't mean that it doesn't exist. So, I mean, we are just focusing on a few here, और या भगवान ने इसमें इस तरीके से बताया है. But that is to draw the attention to a specific thing where Sakka could have worked upon. You know, but those things are implicit. अगर उसको ईर्ष्या और मात्सर्य का भाव है तो वो किसी के प्रति तो है. So there is an implicit ki Sangya is already in place. You know, there has been some Vedanas going on, but that, you know, the object of their irsha or stinginess is not present in that moment when the sutta is being given, but those things exist. सर अब आप बोल दो इसके आगे. And that desire ka or craving ka difference also. Desire and craving, which craving are you reading? The tanha, which is the craving, and then the desire in the red one, which I'm assuming is also the desire to do away with it. Isn't that also craving? What? ये सारा ना, ये एक्चुअली ब्रॉडली ये पूरी बकेट तन्हा की ही बकेट है. एक्चुअली छंद को हम एज तन्हा ही ट्रांसलेट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, क्योंकि छंद का और भी मीनिंग होता है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज एनीवेयर वेयर यू हैव अ वांटिंग ऑफ समथिंग टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे, और उसके साथ अटैचमेंट भी है. मतलब इसमें एक्सप्लिसिटली उपादान कहा भी नहीं है, बट उपादान है तभी तो जाके आप तलवार निकाल लोगे. सो दैट यू नो दैट एक्चुअली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स समथिंग. कोई भी चीज वर्बल या फिजिकल एक्शन पे तभी आती है व्हेन इट हैज बीन स्ट्रॉन्ग इनफ एट अ मेंटल लेवल. See, is given appropriate answers, but I'll just add some things. You have to see that this Sakka Panha Sutta gives a macro picture. You understand? While others give a micro picture. Others give eye consciousness, then ear consciousness, then all that. Asa is with respect to sandstorm. So it is giving each and every contact. In the Mahanidhan also exactly same thing is happening. Because the moment you talk feeling, that means 6 different kinds or 18 different kinds of feeling, and then whole process will repeat for every sense door. वहां पे वो सब नहीं किया गया है. वहां पे मैक्रो पिक्चर ली गई है कि जेलसी है, तो जेलसी है तो किसी चीज के कारण ही होगी ना. वो कुछ भी हो सकती है ना. वो राज्य पाठ के कारण हो सकती है, फैसिलिटीज के कारण हो सकती है, वेल्थ के कारण हो सकती है, फैसिलिटीज के कारण हो सकती है. इज जस्ट गिविंग ए मैक्रो पिक्चर फॉर द किंग, फॉर द सक्का टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हिज प्रॉब्लम इज स्पेसिफिक ऑफ the conflicts which happen within the devas, and there are devas and asuras, which is a eternal conflict which keeps on going. तो वहां पे वो मैक्रो पिक्चर दी जा रही है कि ईर्ष्या और मात्सर्य से, ईर्ष्या और कंजूसी के कारण ही झगड़े होते हैं. ईर्ष्या कंजूसी क्यों होती है? क्योंकि आप किसी चीज को चाहते हैं, प्रिय अप्रिय. तो कौन सी चीज होगी वो इंद्रियों का ही डोमेन होगा. सो इट कैन बी साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, रूट. सो दोज डिटेल्स आर नॉट गिवन, बट एक ओवरऑल पिक्चर इज गिवन, एंड देयरफॉर वी शुड सी इट इन दैट सेंस. ये ओवरऑल पिक्चर दी जा रही है. और फिर लाइक डिसलाइक किस कारण से है? कि क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, कुछ चीज है ना जो चाहते हैं. तो छंद वहां पे इस्तेमाल किया गया, while tanha could have been used, but the idea is that this is a neutral word. That's why chand is used. और क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट के केस में लगा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज रिस्पेक्ट टू समथिंग विच इज अनहोलसम. इट्स नॉट अ होलसम छंद. So that's why it has been translated there as desire. We could have translated it as craving, but in English language there are specific conventions. ना तन्हा को craving कहा जाता है, छंद को desire ही translate किया है. तो इसलिए वही ट्रांसलेशन किया गया जो कि बुक में दिया गया है. That's how it is decided.
ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये मॉर्निंग वाले डिस्कशन पे बेस्ड है, जहाँ पे आई थिंक राजेंद्र सर ने क्वेश्चन पूछा था कि हर इंसान तो जो कुछ गेन कर रहा है वो स्टिंजी नहीं होता, सेफ गार्डिंग नहीं होता, पजेसिव नहीं होता, बट और मैं गलत हो सकती हूँ, बट जब मैं राइट साइड में की वो जो ब्लू वाली लाइन को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिंजी नहीं हो सकते, सेफ गार्डिंग नहीं हो सकते, पोजेसिव नहीं हो सकते, बिकॉज ये 3 चीज़ें ऑब्जेक्ट पे बेस करेंगी मेरा रिएक्शन, बट the feeling, the craving part, the pursuit of wanting for that feeling to either go away or stay, etc., and then gain in decision making, and not the lust but till the desire and the attachment, ये प्रोसेस तो सेम ही रहता है। बट जब आप आंसर दे रहे थे सुबह तो आपने बोला कि लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है, सो am I getting that right then? You can figure out what is the question really. मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है। सुबह मैंने क्या कहा और आपको उसमें क्या संशोधन की आवश्यकता सुबह सर आपसे बोल रहे थे कि जो हर बार जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं या कुछ गेन भी करते हैं, तो वो हर बार स्टिंजीनेस या सेफ गार्डिंग में या पोजेसिवनेस में नहीं आता या तब्दील होता, was my understanding of his question. Attachment, stinginess and safeguarding refers to physical objects. But attachment can be due to use, because Nila had asked in the morning, many families, the situation is not with respect to objects or money or wealth, but with respect to difference of perception, which is very true. Difference of perception also causes conflict. So there, the stinginess and safeguarding are not appropriate words for that. There, attachment is the proper thing. Attachment to perception is the proper thing, and that leads to same result. Argument, dispute, quarrels, and it can lead to go to any extent. You can see the conflicts in the society most of the time are about perceptions. Between communal strife, they're all relating to perceptions quite often. So we can see that this statement has been made with respect to general issue of conflict in the society. That's the point. So in the society, conflicts are usually about some material thing. ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, that kind of stuff. So it has been answered with that respect.